नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजनीति खत्म करने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जगह गवर्नमेंट किलिंग ने जगह ले ली है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में कुछ मंत्रियों को ईडी, आयकर और सीबीआई जांच का सामना करना पड़ रहा है। संजय राउत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने साप्ताहिक कलम रोकठोक में लिखा कि क्या महाराष्ट्र में कानून का शासन है या छापे हैं। बता दें कि संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली के शासक झूठ बोलते थे, लेकिन अब बिना किसी कारण के लगातार छापेमारी एक नया व्यवस्था बन गया है। वह महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में कमी है, इसके बावजूद दामों में बढ़ोतरी हो रही है। जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत ज्यादा थी, इसके बावजूद यहां कीमत कम थी। सोलापुर के दौरे पर रहे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान किरीट सोमैया ने संगोला में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नागरिकों से मुलाकात की। तो आपको बता दें कि किरीट सोमैया सोलापुर पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास इस संबंध में सभी सबूत कल ईडी और आयकर विभाग को भेजूंगा। मैं इसे सहकारिता मंत्रालय को भी भेजूंगा। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी जांच का आदेश दिया है। तो किरीट सोमैया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, लेकिन इस दौरान उन्होंने संगोला में कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात की। अजीत पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे कोरोना का प्रसार कम हो रहा है, कई नियमों में ढील दी गई है। अब महाराष्ट्र धीरे धीरे पूर्ण अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। स्कूलों और मंदिरों के शुरू होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि दिवाली के बाद नागरिकों को मॉल, स्थानीय और अन्य सभी जगहों पर कोरोना वैक्सीन की एक खुराक पर पहुंच मिलेगी। राजेश टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री दिवाली के बाद फैसला लेंगे। दिवाली पर कोरोना मरीजों की संख्या की समीक्षा कर लोगों को इस असुविधा से बचाने के लिए वैक्सीन की एक खुराक भी काफी होगी। टोपे ने कहा कि इस टास्क फोर्स की सहमति से मुख्यमंत्री दिवाली के बाद फैसला लेंगे। मुंबई में 30 जून को मादक पदार्थ निरोधक प्रकोष्ठ की बांद्रा इकाई की ओर से चलाए गए अभियान में बड़ी मात्रा में हेरोइन और मेफेड्रोन जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह के सरगना को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि गोपनीय सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर शोएब अयूब सिकरवा को मध्य प्रदेश के श्यामगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। वहीं नंदुरबार नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं रास्ते में आवारा जानवरों के चलते एक व्यापारी गिरिविहार गेट के पास बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पिछले साल भी 6 साल की बच्ची को भी कुत्तों के झुंड ने काट लिया था, जिससे बच्ची की जान चली गई। जो जानवर, कुत्ते, इनकी दहशत के हिसाब से आज लोगों का रात में से घर से निकलना बेजार हो गया है। गत साल में नंदुरबार शहर में कुत्तों ने एक छोटी बच्ची को नोच नोच के मार डाला। ये बहुत ही शर्मनाक घटना आज नंदुरबार में हुई। ये घटना का सबक में लेते हुए नंदुरबार नगर पालिका के
निष्क्रिय कारोबार के हिसाब से पिछले हफ्ते में अनिल अग्रवाल नामक एक व्यापारी जो अपने लड़के को बीमार लड़के को देखने जा रहा था और उसके साथ के एक साथी को वहाँ के जो जानवर है उन्होंने उसको कुचल के रौंद दिया। उसके ये फलस्वरूप उसकी मौत हो गई। उसके पीछे वाले आदमी की हड्डी टूट गई। वहीं बुल्ढाना में जन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल बुल्ढाना के ग्रामीण अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक महिला ने रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। बताया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस बुल्ढाना जिले के पालक मंत्री हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति तत्काल की जाए। वहीं बुल्ढाना जिले के जलगांव जामो तहसील में आने वाला सातली गांव के लोगों को रास्ता नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यह इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र के कारण वंचित है। बारिश के मौसम में इस गांव का रास्ता बंद हो जाता है। यहां रहने वालों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जायडस कैडिला के कोविड वैक्सीन के बाद अब मुंबई के नायर अस्पताल में कोवैक्सीन कोरोना रोधी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। 2 से 17 वर्ष आयु के 900 बच्चों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होना है, जिसमें से अभी तक 6 बच्चे इस ट्रायल के लिए आगे आए हैं। अस्पताल को अभी भी 894 बच्चों की तलाश है। बता दें कि आगामी 6 महीनों में बच्चों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाना है। जायडस कंपनी के कोविड वैक्सीन के ट्रायल के लिए नायर अस्पताल का चयन किया गया था। वह सब्जियों और फलों के भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग पहले से ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। ऐसे में अब इस तरह से सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से लोगों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। दुकानदारों की माने तो हाल ही में यह सब हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि उनके पास भी सब्जी महंगी आ रही है और मार्केट में सब्जी की कमी है। इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता जैन सैयद ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दाम के बाद अब मार्केट में सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला भाजी मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जी मार्केट लगी हुई है। भाई ये क्या हिसाब है, क्या रेट है इसका? अभी फ्लावर का क्या रेट है? 80 रुपये किलो बिक रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लावर 80 रुपये किलो है। और आइए यहाँ पर कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कितना मार्केट पे फ़र्क पड़ा है और कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि माल का भी शॉर्टेज हो रहा है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम बताइएगा। शेख अब्दुल मतीन। मतीन जी, ये बताइएगा कि क्या मार्केट में माल का शॉर्टेज है, किस वजह से इतना दाम बढ़ रहा ये है? बारिश की वजह से माल नहीं आने की वजह से काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं और ग्राहक उससे बहुत कम है और महंगाई की वजह से ग्राहक ज़्यादा ले नहीं रहा है माल। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, तो उस पर भी आपके इस पर कुछ फ़र्क पड़ा है? हाँ, जाहिर सी बात है, जब वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है तो उसके ऊपर चार्जेस बढ़ जाते हैं। जब चार्जेस बढ़ जाते हैं तो महंगाई माल पर होती है और माल पर महंगाई होती है तो ग्राहक उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और एक्सेप्ट नहीं करता तो ग्राहकी कम होती है, तो उससे हम लोग का धंधा कम है। कहीं ना कहीं मतलब व्यापार पे फ़र्क पड़ रहा है लगातार। जी हाँ। अच्छा, तो आप इधर क्या लेने आए थे? मैडम क्या लेने आए थे? क्या लेने आए थे? मैं माल लेने आई हूँ। तो क्या महंगा है, कितनी महंगाई कितनी है? बहुत है महंगाई। तो खरीदे में हो रहा है, मतलब जैसे कि पहले आप 2 किलो लेते, अभी कितना ले रहे हो? क्या कुछ कमी करे हो? पहले 5-10 किलो लेते थे, अभी 2.5 किलो ही लेना पड़ता है। मतलब इतना कम, 75% कम हो गया सीधा। बहुत महंगा है, क्या करें। महंगाई की से कमी हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मार्केट में लगातार महंगाई के उससे व्यापार पे फ़र्क पड़ रहा है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। सैयद जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। महाराष्ट्र के कोंकण में 720 किलोमीटर की विशाल समुद्र तटरेखा रायगढ़ समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरे मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन अब प्राकृतिक आपदाओं और तूफान ने मछुआरों के जीवन में तूफान ला दिया है। दरअसल मछली पालन खतरे में है और मछुआरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे बारिश हो या चक्रवात, सबसे पहले मछुआरा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। नतीजतन कोंकण में मछुआरों को हमेशा भारी आर्थिक नुकसान होता है। समस्या ऐसी हुई है कि जैसी ये रोरो आई है ना,
तब से पूरा मछुआरा हलाल दिन हो गया है। नहीं उन लोगों का 1 रुपये का कमाई है ना कुछ नहीं है। तुम लोग देख रहे हैं जब अहमदनगर घाटा पे जो उधर जाता है, तुम लोग सादा कौन सा भी पत्ता गिरने दो नीचे, वो भी उन लोगों को नुकसान भरपाई देते हैं। कोई भी बूढ़ा आदमी फांसी लटका के तुरंत मर गया, दे दिया पैसा। इधर मछुआरा कूली लोग इतना क्या हो गया, बोट से गिर गया, किधर गिर गया, तो वो 1 रुपये का कमाई उन लोगों को नहीं मिलता है, ना फैसिलिटी मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है, खाली आना जाना बस इन लोग। लाइट नहीं है, रास्ता नहीं है, आने जाने में बहुत आदमियों को दिक्कत होती है, ट्रैफिक का ये होता है। पानी पीने के लिए जो बाहर से लोग इधर बोट में काम करते हैं उनके लिए कुछ रहने का इंतजाम नहीं है, इधर इधर पानी की उनकी कोई ये नहीं है, तो नाकवा लोगों को सब देखना पड़ता है उनका खाना। मछुआरों का समस्या बहुत ही है, और नेचुरल है और आर्टिफिशियल भी है। यह RCF आई है, वो कंपनी से बहुत नुकसान हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। मच्छीमारी पर सरकार का ध्यान नहीं है, ऐसा इनका आरोप है। जो विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या खानदेश हो, यहाँ पे कुछ नुकसानी होती है तो तुरंत उनको मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जो कोकन के मछुआरे हैं उनका बहुत बड़े पैमाने में नुकसान होता है लेकिन उनको मुआवजा मिलता नहीं, ऐसा आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है। सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, अनुदान देना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के जो मछुआरे लोग हैं उन्होंने की है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्बाशील सावंत, रायगढ़, कोकण। वह सारेगामा ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया कि वह सॉन्ग अधूरा को रिलीज करेगा, जिसमें दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल होंगे। सिंगर श्रेया घोषाल ने इस गाने को पोस्टर शेयर किया और बताया कि यह गाना 21 अक्टूबर को रिलीज होगा। इस गाने को घोषाल और आर्को ने गाया है। यह गाना दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि होगी। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम हाल ही में रिलीज हुई है। अपने फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में विक्की ने अपने रोका सेरेमनी की अफवाहों के बारे में भी खुलासा किया और कहा कि सही समय आने पर मैं जल्द ही सगाई कर लूंगा। एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों साउथ की हिट फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक को लेकर चर्चा में हैं। अब हाल ही में ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपने 4 वीडियो फैंस के साथ शेयर किए हैं जो काफी वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस में ऋतिक रोशन जिम में वर्कआउट के साथ गरबा और 80 के दशक के गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान दावा किया है कि वो आने वाले सालों में पिता बनने जा रहे हैं और उन्होंने पहले से ही अपने होने वाले बच्चे के लिए नामों को फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपनी 22वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर उनके फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें और उनके पति श्रीराम नेने को बधाई दे रहा है। माधुरी दीक्षित ने यह भी एक स्पेशल वीडियो शेयर कर अपने पति श्रीराम नेने को शादी की सालगिरह की बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने कुछ दिनों पहले ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने दूसरे बेबी और बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात की और कहा कि 2 छोटे बच्चे होना एक्साइटिंग होने के साथ साथ थका देने वाला भी होता है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी है और मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। इस मुश्किल घड़ी में किंग खान और उनके परिवार के साथ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है। अब कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह शाहरुख के सपोर्ट में दुआ की है। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा ने कहा कि यह बहुत बुरा हुआ है, सब जल्दी से ठीक हो जाए। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।